शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का उनके मसाइल, उनकी परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि समझ जरूर किया करें। मज़ीद आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और मैं आपको आज का वजीफा बताती हूँ। वजीफा शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि वजीफा आपने किस तरह से करना है। 12 मुहर्रमुल हराम के दिन आप किसी भी वक्त एक मुट्ठी चावल ले लें। जहां आपने अपने साल भर का राशन रखा हुआ है वहां से एक मुट्ठी चावल ले लें। आप चावल भी ले सकते हैं या फिर गंदम के दाने ले लें। फिर इन चावलों पर या आपने जो गंदम ली है उन पर 313 दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नाम अल्लाहु समद पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। 12 मुहर्रमुल हराम का एक और वजीफा भी अभी आपको बताना है। ये वजीफा तो था रिस्क की तंगी को भी नहीं, घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह ताला की खास रहमत होगी। ये तो था पहला वजीफा जो रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए है। 12 मुहर्रमुल हराम को करने वाला दूसरा वजीफा अपना है और नमाज असर के बाद यानी नमाज असर अदा करके उसी जगह बैठकर या तन्हाई में बैठकर 313 मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और अपने इस मकसद के लिए, अपनी इस हाजत के लिए अल्लाह ताला से हसूसी दुआ मांगनी है। तो अल्लाह ताला आपकी हाजत, आपका मकसद इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह जरूर पूरा फरमाएंगे। बाज़-औक़ात लोग तादाद पूछते हैं कि तादाद 313 होनी चाहिए, अगर कम या ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान तो नहीं। तो यहाँ पर आपको बताती चलूं कि अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है। अगर आप ज्यादा पढ़ लें तो ज्यादा सवाब है। हाँ, तादाद कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। और एक बात याद रखें, जो मैंने आपको दोनों वज़ाइफ बताए हैं इनको पढ़ते वक्त आपने तन्हाई में बैठना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी जो आपकी इबादत में रुकावट दे। जब आपने पहला वजीफा करना है तो आपने जहन में ये बात रखनी है कि या परवरदिगार, इस अमल की बरकत से मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। किसी भी वक्त कर सकते हैं, पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप ये वजीफा कर लें। आप इसको फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें या जिस भी नमाज के बाद या जैसे भी आपको आसान लगे, आप पूरा दिन इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरा वजीफा आपने नमाज असर के बाद ही पढ़ना है, इसी जगह बैठकर पढ़ना है और किसी से बगैर गुफ्तगू किए पढ़ना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे अपनी जिंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। रोजाना 100 बार अल्लाह पाक का ये नाम अल्लाहु समद पढ़ लिया करें। इसकी बरकत और इसके मोजज़े आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपको इस अमल, इस वजीफे से कितना फायदा हासिल हो रहा है। 12 मुहर्रमुल हराम के अलावा आप किसी टाइम भी दिन में 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के वजीफे की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और मेरे तमाम सामीन को भी इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनसे मुस्तफीद होने की तौफीक अता। आपसे इंशाल्लाह दोबारा